बड़े अफसोस की बात है कि इस हादसे में इतने लोग अपनी कीमती जानें गंवा गए। उसमें पुलिस के, FSL, सिविल इंतज़ामिया के और वो लोग भी जिनका हुकूमत से कोई खास लेना देना नहीं। एक बेचारा टेलर, फोटोग्राफर और फिर कई सारे यहाँ अस्पताल में जख्मी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, तहकीकात शुरू की गई है। उम्मीद करता हूं कि जवाब लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सप्लोजिव्स की यहाँ लाई गई, किन हालात में लाया गया, किन हालात में रखा गया, किन हालात में उसको डील किया जा रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं हमें हासिल होंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं तो सिर्फ उन तमाम घरों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करने, जिनके लवाकिन अब इस दुनिया में रहे नहीं, और फिर जो हमारे ज़ख्मी हुए उनका हाल पूछने के लिए मैं बिलखसूस यहाँ अस्पताल वालों का, ये उजाला सिग्नल्स का जो अस्पताल है, इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये पहुँचे। इन्होंने टेलीफोन का भी इंतज़ार नहीं किया, खिड़की से देखा कि एक्सप्लोजन हुआ है, आग लगी है, इन्होंने अपना एम्बुलेंस भेजा और सबसे पहले स्पॉट पे इनकी टीम पहुंची और उन्होंने ज़ख्मी लोगों को निकाला। आज भी कई सारे ज़ख्मी इनके अस्पताल में इलाज हासिल कर रहे हैं। 4 लोग इनके ICU में हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो हैं इनकी सेहत ठीक होगी और इनको घर वापस भेजा जाएगा। कॉम्पनसेशन का हमने पहले ही किया है। जो हमें यहाँ से मतलब चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से जो हमें अनाउंस करना था वो हमने कर लिया है। इसके बाद जो मकानों को नुकसान हुआ है, स्ट्रक्चरल डैमेज, MLA साहब ने मुझसे उसके बारे में बात की। उसके लिए भी एक केस तैयार किया जा रहा है। जितना प्रोसीजर के तहत हम दे सकते हैं हम दे देंगे। बाकी क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है, उम्मीद की जाती है कि जो फंड्स होम डिपार्टमेंट के पास हैं और ख़ासकर जो फंड्स हमारे तरफ से LG साहब के पास रखे जाते हैं, जो फंड उनको दिया जाता है, उस फंड में से भी इन मकान मालिकों को कुछ पैसा मिलना चाहिए, ताकि जो